जय हिंद दोस्तों और मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज हम लोग जानेंगे बायोलॉजी का चैप्टर 8 क्लास 10 का जैव प्रक्रम। तो सबसे पहले हम लोगों को समझना चाहिए जैव प्रक्रम क्या है। क्या आप लोग बता सकते हैं जैव प्रक्रम क्या होता है? वे सारी प्रक्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का जैव प्रक्रम कहलाता है। तो देखिए, कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है 2 नंबर में कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। तो उत्तर में क्या लिखेंगे? वे सारी प्रक्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है जैव प्रक्रम कहलाता है। देखिए, जीवों को जीने के लिए, चाहे कोई भी जीव हो, आप लोग जानते हैं कि जीवन के आधार पर वस्तुओं को 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है सजीव वस्तुएं और एक निर्जीव वस्तुएं। यानी जिन वस्तु पे क्या होता है? जान होता है, या अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। यानी जिसमें जीव होगा, जान होगा, वो क्या कहलाएगा? सजीव। और जिसमें जान नहीं होगा उसे क्या बोलेंगे? जैसे हरे पेड़ पौधे, उसको क्या बोलेंगे? सजीव। जीव जंतु को क्या बोलेंगे? सजीव। लेकिन कोई पेड़ को काट ले, उसका टेबल या बेंच बना दिए तो वो क्या हो जाएगा? जैसे आपका पंखा क्या हो जाएगा? मार्कर, बोर्ड, घर, निर्जीव। देखिए, सजीव को पहचानने का कुछ मतलब सजीव का भी कुछ लक्षण होता है। कितना लक्षण आप लोगों को बताए थे सजीव का? 5 लक्षण। कितना लक्षण? अगर कोई जीव या कोई सजीव है तो उसका लक्षण भी होता है 5 गो। पहला क्या होता है? वृद्धि। सजीव का लक्षण। तो पहला लक्षण जो हो जाएगा आपका, देखिए, सबसे पहले जन्म लेगा। क्या करेगा? जन्म लेगा। दूसरा में वृद्धि, श्वसन करेगा। क्या करेगा? श्वसन करेगा। तीसरा भोजन चाहिए। अब छोटा से बड़ा होगा तो ये वृद्धि करेगा, और जो जन्म लेगा वो मरेगा। 5वां में क्या हो जाएगा? मृत्यु। इसका पहचान है। सजीव का क्या है? पहचान। आप लोगों ने देखा कि बहुत सारे गांव में लोग मरते हैं, जीव जंतु मरता है, देश होता है उसका, लेकिन कभी आप लोग देखे कोई रोड मर गया, कोई बिल्डिंग मर गया, ऐसा तो नहीं देखते हैं। लेकिन उसको ध्वस्त किया जाता है, तोड़ा जाता है, वो अलग बात है। ठीक है, तो हम लोग इस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। जन्म का मतलब, सजीव जो है, सजीव का ये मूल लक्षण है। कोई भी सजीव हो वो अपने जैसे संतान को क्या करते हैं? जन्म देते। जैसे कुत्ता का पेट से या कुतिया का पेट से कुतिया का ही बच्चा होगा, सेम उसी के तरह। ठीक है, देखिए, रंग कलर इस सब में अंतर हो सकता है। ऐसा नहीं कि काली कुतिया है तो मतलब काले बच्चे को ही जन्म देते हैं। कभी कभी लाल भी कुत्ते को जन्म देते हैं, कभी प्यारा सा सफेद कुत्ते को भी जन्म देते हैं। रंग अलग हो सकता है, लेकिन उसका प्रजाति क्या होगा? कुत्ता का पेट से जो है गाय का बच्चा जन्म ले लिया। ठीक है, और मनुष्य है तो मनुष्य को ही जन्म देगा, सांप को जन्म नहीं देगा। ठीक है, उसके बाद श्वसन तो सब समझते हैं। श्वसन किसे कहते हैं? श्वसन उन सभी क्रियाओं के सम्मिलित रूप को कहते हैं जिनके द्वारा हमारे शरीर में ऊर्जा एटीपी का निर्माण होता है। या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और जो है हम कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? छोड़। होता क्या है कि जब हम लोग ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, तो ये हमारे रक्त में मौजूद हीमोग्लोबिन, किसको? हीमोग्लोबिन के साथ संयोग करके, देखिए, एक हीमोग्लोबिन है Hb अब प्लस O2, तो ये बना देता है HbO2, यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बना देता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये हो गया आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन। यानी ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का क्या हो जाएगा? संयोग हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से देखिए, अब हम लोग आगे चलेंगे जैव प्रक्रम में। तो जैव प्रक्रम तो आप लोग को पता है कि वे सारी प्रक्रियाएं जैव प्रक्रम कहलाता है। देखिए, कभी कभी हमारे शरीर का कोई भाग कट जाता है या फट जाता है या टूट जाता है, उसमें क्या होता है? अनुरक्षण होता है। ठीक है, वो सही हो जाता है।
इसी तरह से हम लोग अब पहले जानेंगे पोषण को। पोषण कोई बता सकते हैं? जी सर। बोलिए पोषण क्या है? वह विधि जिसके द्वारा जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करता है। वह विधि जिसके द्वारा जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करता है। उसका क्या करता है? उपयोग करता है। पोषण का क्या कहलाता है? पोषण। अच्छा, पोषण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। क्या? स्वपोषण और पोषण। वह विधि जिसके द्वारा जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करता है। वह विधि जिसके द्वारा जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करता है पोषण कहलाता है। ये पोषण, इसको पहले कितना भाग में बांट दें? 2 भाग में। पहला हो जाएगा स्वपोषण और दूसरा हो जाएगा परपोषण। समझ में आ रहा है ना? देखिए, स्वपोषण का मतलब स्व का मतलब क्या होता है? खुद। अपर का मतलब दूसरे वाले। तो पोषण का वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है। दैट मीन्स खुद से बनाता है। वह अपना भोजन के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करता, या अपना भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर नहीं करता। जिससे देखिए हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे क्या है? स्वपोषी। देखिए दुनिया में सिर्फ हरे पेड़ पौधे ही क्या है? स्वपोषी। अब बाकी जितना जीव है सब क्या है? परपोषी। तो हरे पेड़ पौधे, पेड़ पौधा में भी जो है ना कुछ आप लोगों को बताए थे कि एक कीट भक्षी भी कीट को खाता है। उसका नाम क्या है? घटपर्णी। क्या नाम है? सुन लीजिए, घटपर्णी ऐसा पौधा है जो स्वपोषी नहीं है, वो कीट भक्षी है, वो कीटों का भक्षण करता है। तो घटपर्णी का पौधा आप लोग को हम बताए थे इस तरह का होता है, और इसके अंदर में जो है इस तरह का जो है इस तरह का यानी इसका पत्ती सब जो है इस टाइप का होता है। ठीक है, इस टाइप का होता है, इस टाइप का। यहाँ जब कीड़ा, इसमें कीड़ा सब प्रवेश करता है ना, धीरे धीरे क्या करता है? बंद कर लेता है। कीड़ा घुसा तो धीरे धीरे बंद कर दिया। बंद करने के बाद इसमें एक विशेष प्रकार का एंजाइम होता है जो कीड़े को क्या करता है? पचा देता है, सड़ा देता है, और उसका वो अपना भोजन के रूप में इसका इस्तेमाल कर लेता है। यानी ये कीड़े को खाते हैं। उसके बाद आप लोग एक पौधे और देखे होंगे जिसको हम लोग अमरबेल बोलते हैं। अमर वो जो है ना, कोई उसको दुश्मनी का पौधा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दुश्मनी का। जैसे किसी का बैर का गाछ है तो लोग क्या करता है? बैर तोड़ने के लिए लड़का सब गया ना, उसको तोड़ने नहीं दिया, बोला रुको तुम्हारा मन मनी ठंडा करते हैं, और थोड़ा सा जो है अमरबेल का जो है लत्ती को जो है ना उसका पौधे में देखो, ये ऐसा पौधा है, ईर्ष्या को ये खूब मानता है। देखिए ये सब कहावत है, ठीक है। आप ऐसा नहीं कि हम वीडियो में बोल दिए तो परवेज सर ऐसा बोला, ये सही बात नहीं मान लीजिएगा। मतलब लोगों का कहना है, पुराने जो लोग होते हैं, बूढ़े पुराने लोगों का कहना है कि ये जो पौधे होते हैं अमरबेल का पौधा, इसमें जो है ईर्ष्या बहुत ज़्यादा होता है। यानी जो लोग ईर्ष्या करके या दुश्मनी करके किसी का बैर का पेड़ में या कोई अन्य पेड़ में दुश्मनी करके जब फेंकता है, उसमें क्या हो जाता है? वो अपना पोषण प्राप्त करने लगता है, पूरे तरफ से फैल जाता है, और वो उतना दिन तक जब बढ़ता है जब तक कि वो उस पेड़ को नष्ट करना दे, और उस पेड़ को जो अंत में वो क्या करता है? नष्ट कर देता है, मार देता है। क्योंकि वो एक जो है परपोषी पौधा है, और वो जो अपना भोजन उसी पेड़ से प्राप्त करता है। जैसे आप लोगों को हम बताए थे कि ढेला वगैरह जो होता है वो हमारे ही शरीर में माथा में रहता है, और वो हमारे ही खून को चूस करके पीता है। एक चीज जान लीजिए, वो ढीला सब ऐसा मतलब ये है, ये बोल सकते हैं उसको, कीड़ बोल सकते हैं, कि वो जिस थाली में, ऐसे नहीं बोलते हैं जिस थाली में खाते हैं, इसी तरह से कृमि है। लेकिन कृमि जो है ना, कुछ कृमि हमारे पेट के लिए लाभदायक है, लेकिन कृमि की संख्या अगर बढ़ जाए तो हमारे लिए क्या हो जाएगा? हानिकारक हो जाएगा। तो सबसे पहले पोषण का 2 टाइप बताए हैं, हंसते हंसते आप सीख लीजिए। पोषण का कितना टाइप है? 2। एक है स्वपोषण और एक है। तो स्वपोषण किसको बताए? हरे पेड़ पौधे। हरे पेड़ पौधे को स्वपोषी बोले, यानी ऐसा जीव या वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है, उसे स्वपोषण, या ऐसे बोल सकते हैं स्वपोषी जीव किसे कहते हैं? तब बोलेंगे वैसा जीव। देखिए क्वेश्चन का तरीका, पूछने का तरीका, इसी क्वेश्चन को 2 तरह से पूछता है।
कभी कभी पूछता है स्वपोषी जीव किसे कहते हैं, और कभी कभी पूछता है स्वपोषण से आप क्या समझते हैं। जब स्वपोषण से आप क्या समझते हैं तो उसका जवाब देना है आपको। पोषण का वह विधि जिसमें जीव जंतु अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, उसे स्वपोषण कहते हैं। ठीक है, जैसे में आप लिख सकते हैं हरे पेड़ पौधे। अगर आपको पूछे कि स्वपोषी जीव किसे कहते हैं, तब लगाएंगे वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है, स्वपोषी जीव कहलाता है। अब जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है, परपोषी जीव कहते हैं उसे। और अब परपोषण अगर पूछेगा तो पोषण का वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित किसी न किसी रूप से दूसरे जीवों पर निर्भर करता है, आश्रित रहता है, निर्भर रहता है, डिपेंड करता है, क्या कहलाता है। जैसे आप लोग जो है ना खुद से अभी कमाई नहीं कर रहे हैं, आप लोग डिपेंड हैं, आश्रित हैं किसके ऊपर, अपने माता पिता के ऊपर, बड़े भाई के ऊपर। यानी जो आपका खर्च उठाता है आपका माता पिता भी उठा सकता है, भाई बहन, भाई अगर आपका भाई बड़ा भाई है दिल्ली में काम करता है, या किसी का भाई नौकरी करता है या बिजनेस करता है, वो भी आपका क्या कर सकता है, खर्चा उठा सकता है। ठीक है, तो आपके पीछे जो है ना वो लागत लगा रहा है। चूंकि आप लोग अभी क्या बन रहे हैं, पूंजी। आप लोग क्या बन रहे हैं, पूंजी बनने के बाद आप लोग क्या करेंगे, उत्पादन करेंगे। हम थोड़ा सा इकोनॉमिक्स में चले गए। चलिए, अब जो है ना स्वपोषण और परपोषण दो चीज को समझ गए। अब हम लोग समझेंगे इसका भी तो भाग होना चाहिए। इसका कोई भाग है नहीं, स्वपोषण का कोई भाग है नहीं सर, लेकिन परपोषण का कितना भाग है, 3 भाग। जी सर, मैंने क्या क्या बताइए तो, पोषण और एक प्राणी संपोषण, प्राणी संपोषण, तीसरा है आपका प्राणी संपोषण, प्राणी संपोषण, प्राणी। अच्छा, मृत जीवी पोषण को हम लोग या आप लोग सब जानते हो। जी सर, मृत जीवी पोषण में क्या होता है, पोषण का वह विधि जिसमें जीव अपना सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करता है। पोषण का वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करता है, क्या कहलाता है, मृत जीवी पोषण। कौन पोषण, मृत जीवी पोषण। अब परजीवी में क्या होता है, दूसरा जीवों पर निर्भर करता है। देखिए इसको फिर से समझ लीजिए, हम दोबारा बोल रहे हैं। मृत जीवी पोषण, पोषण का वह विधि, पोषण का वह विधि जिसमें जीव जंतु अपना भोजन किसी सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करता है, मृत जीवी पोषण कहलाता है। परजीवी में क्या होता है, पोषण का वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन दूसरे जीवों पर अपना भोजन दूसरे जीवों के साथ अस्थायी या अस्थायी संबंध बनाकर, अस्थायी या अस्थायी रूप से संबंध बनाकर, ठीक है, प्राप्त करता है, संबंध बनाकर प्राप्त करता है। क्या कहलाता है, परजीवी पोषण। क्या कहलाता है, परजीवी पोषण। देखिए एक दो बात यहाँ पर बोले हैं, एक अस्थायी संबंध और एक अस्थायी संबंध। समझ में आ रहा है ना आप लोग को, बिल्कुल क्लियर है। जी सर, चलिए परजीवी पोषण में दो चीज बोले, एक अस्थाई, क्या बोले, अस्थाई संबंध या अस्थाई, और एक बोले हैं वो अस्थाई संबंध। दूसरा क्या बोले हैं, वो अस्थाई संबंध, अस्थाई संबंध और वो अस्थाई संबंध। अच्छा, अस्थाई संबंध का एक उदाहरण आप लोग दे सकते हैं। जैसे कृमि हमारा पेट में अस्थाई रूप से रहता है और उसको भोजन पेटे से प्राप्त करता है। दैट मीन्स हम जो खाते हैं उसी से वो अपना भोजन क्या कर लेता है, हिस्सेदारी कर लेता है, साझेदारी कर लेता है। उसके बाद जैसे माथा में जो जू है, ढीला जिसको बोलते हैं, जू या ढीला जो भी बोलिए आप, अलग अलग देखिए, अलग अलग क्षेत्र में इसका नाम अलग अलग। बंगला में उकुन बोलता है, ढाला बोलता है, लिखी बोलता है, सुझोल बोलता है, क्या कई नाम है इसका। अलग अलग क्षेत्र में जो अलग अलग नामों से लोग इसको जाना। ये देखिए, ये अस्थायी रूप क्या हुआ, कैसे होगा, चलो तुम लोग आगे बैठे तो आगे। संबंध और वो अस्थायी संबंध को हम लोग समझ गए। अस्थायी संबंध का उदाहरण हम दिए। अब वो अस्थायी संबंध, कभी कभी आप लोग देखे होंगे कि कोई बगीचा में या खेत में गाय भैंस को चरते हुए देखिए, उसके ऊपर देखिएगा कि बगुला सब बैठता है। उसके ऊपर कौन बैठता है, बगुला। कौन बैठता है, बगुला।
अब बगुला को देखिएगा कि उसका जो शरीर से ढीला को पकड़ के खाता है, ये कीड़ा पकड़ के खाता है। अच्छा बताइए, बगुला उसके साथ कौन सा संबंध बना है? कुछ देर के लिए बैठा, लेकिन सदा के लिए नहीं। लेकिन जो भैंस के शरीर में जो ढीला था वो सदा के लिए था। वो किसके लिए था? सदा के लिए। तो वो अस्थाई था। क्या था? अस्थाई। और ये क्या हो जाएगा? अस्थाई। तो अस्थाई संबंध और अस्थाई संबंध को आप लोग जान गए। तो क्वेश्चन को समझे या नहीं समझे? समझ गए। क्वेश्चन को समझ गए। अब देखिए, हम लोग हरे पेड़ पौधे के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। हरे पेड़ पौधे में अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है। अच्छा, एक चीज, एक परिभाषा आप लोग बता सकते हैं? प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश जिसमें सभी हरे संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण वह मूलभूत प्रक्रिया, वह मूलभूत प्रक्रिया जिसके द्वारा हरे पेड़ पौधे अपना भोजन संश्लेषित करता है या बनाता है। ठीक है, वह मूलभूत प्रक्रिया जिसके द्वारा हरे पेड़ पौधे अपना भोजन बनाता है या संश्लेषित करता है, उसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब देखिए, प्रकाश संश्लेषण में होता क्या है, आप लोगों को हम पहले बताए थे कि सबसे पहले आप लोग जान लीजिए, कोई पेड़ पौधा को देखिए आप लोग, इस तरह से मान लीजिए उसका पत्तियां होती है। ठीक है, चाहे वो गमला में लगा हुआ हो या जमीन पर हो, गमला में लगा हुआ एक पौधा ले लीजिए। ठीक है, इसमें जो पत्तियां सब होती है, तो पौधे का पत्ती सबको देखते हैं, इसका रंग कैसा होता है? हरा होता है। पत्तियों का रंग कैसा होता है? एक क्वेश्चन आप लोगों को कभी कभी पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि पौधों की पत्तियां क्यों हरा होता है? क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण, क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण। देखिए, अगर हरे पौधे में क्लोरोफिल नहीं रहेगा तो उसका पत्तियों का रंग हरा नहीं होगा। साथ ही साथ हरे पेड़ पौधे के पत्तियों में जो छोटा छोटा छिद्र या रंध्र होता है, छोटा छोटा छिद्र या रंध्र होता है। तो रंध्र का काम क्या है कि हरे पेड़ पौधे जब मिट्टी से खनिज लवण और जल को अवशोषित करता है, ठीक है, और जाइलम के द्वारा पत्तियों तक क्या करता है? पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, तो देखिए, जाइलम में जो है जल का गति होता है नीचे से ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ। और जब हरे पेड़ पौधे जब अपना भोजन ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? ग्लूकोज H12O6, इसका निर्माण जब कर देता है ना, ग्लूकोज का निर्माण, तो ग्लूकोज का जब निर्माण कर देता है तो पत्तियां क्या करता है? ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, दोनों चारों तरफ क्या करता है? उसका गति होता है। ठीक है, चारों तरफ पौधे के प्रत्येक भाग को पहुंचा देता है। आप लोगों को एक चीज और हम बताए थे कि पत्तियों में श्वसन कहाँ कहाँ होता है। तो पत्तियों में श्वसन, जैसे मनुष्य में श्वसन के लिए क्या होता है? जैसे नाक के द्वारा, यानी इसमें एक विशेष यंत्र होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? श्वसन प्रक्रिया जो होता है उसमें कई अंग मिले होते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से जो फंक्शन जैसे मनुष्य में होता है, इस तरह से हरे पेड़ पौधे में नहीं होता है। हरे पेड़ पौधे के प्रत्येक भाग में क्या होता है? अलग अलग श्वसन होता है। और पत्तियों का रंग कैसा होता है? एक क्वेश्चन और पूछता है कि हरे पेड़ पौधे की रसोई घर किसे कहा जाता है? तो पत्तियों को रसोई घर कहा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे प्रकाश संश्लेषण को। तो प्रकाश संश्लेषण में अहम भूमिका होता है किसका? क्लोरोफिल का। और क्लोरोफिल के साथ जो आवश्यक, जैसे सूर्य प्रकाश, क्या क्या प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक क्या क्या है? सूर्य प्रकाश, H2, सूर्य प्रकाश, उसके बाद जल, दूसरा में जल, तीसरा में CO2। देखिए, जो जल होगा ना, जल होगा, इसी के साथ खनिज लवण इसी में मिल करके जाएगा, इसको ग्रहण कर। ठीक है, CO2। और कुछ चाहिए क्या? नहीं सर। इसका मतलब सूर्य प्रकाश जब चाहिए